सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ONGC AEE 2026 ONGC असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी निकाल चुका है। ठीक है ना। एप्लीकेशन जो फॉर्म अप्लाई का डेट है दैट इज 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो ध्यान रखिएगा 31 जुलाई से पहले पहले फॉर्म को फिल कर लीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। गॉट इट। अब बात होती है कि एग्जामिनेशन डेट क्या है। तो गाइस ONGC ने अपना टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट जो है, मतलब एग्जाम जो है जो लेगा वो टेंटेटिव डाला है 6 सितंबर। अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में 6 सितंबर ये टेंटेटिव है, बट मान के चलो कि यही फिक्स है, चेंज नहीं होगा। मतलब तकरीबन तकरीबन अपने पास 50 दिन के लमसम है, 50 डेज है। क्या 50 डेज के अंदर पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर्स मैनर में पढ़ेंगे तो। उससे पहले हमें पैटर्न समझना पड़ेगा, सिलेबस का ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा और क्या अप्रोच होगा उसको हम देखेंगे। तो यकीनन मानिए अगर इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखें तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा अप्रोच कैसे है एग्जाम को करेक्ट करने का। चलिए, क्योंकि ONGC महारत्न कंपनी और सबसे हाईएस्ट पैकेज है 26 लाख CTC है, तो हर कोई यहां पर फॉर्म फिल करना चाहेगा। इवन जो किसी और भी लोअर कंपनी के अंदर वर्क कर रहा होगा PSUs के अंदर, उसकी चाहत होगी कि हम ONGC के अंदर आए। पहले की कहानी जो थी ONGC में जो है गेट के थ्रू आता था, तो गेट के थ्रू भी आप देखोगे जो टॉपर होते थे वही जा पाते थे। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस महारत्न कंपनी में 26 लाख CTC में जाने के लिए। समझते हैं वन बाय वन, बने रहिएगा। देखो इसका जो पैटर्न है ये कह रहा है कि 85 मार्क्स का हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 85% वेटेज है और इंटरव्यू को 15% वेटेज है। अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको सिलेक्शंस के लिए जितना ज्यादा तुम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मार्क्स ले आओगे, एग्जाम में ले आओगे, वो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा फाइनल मेरिट में बनने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू तो सिर्फ 15% का वेटेज है। ठीक है ना। ज्यादातर वेटेज जो आप देखोगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब पैटर्न ऑफ सिलेबस क्या है सर? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 2 सेगमेंट में होंगे आपके, एक टेक्निकल दूसरा नॉन टेक्निकल। ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं है। टेक्निकल के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, नो निगेटिव मार्किंग। नॉन टेक्निकल का जो सेगमेंट है वो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पढ़ेंगे, स्टैटिक, करंट और इवन ONGC रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसी 10 के लमसम आसपास में देखने को मिलता है 10 क्वेश्चन का। रीजनिंग 10 क्वेश्चंस के लमसम होगा। क्वांट सेक्शन जनरल एबिलिटी 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और इंग्लिश 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो माय डियर ये है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, क्योंकि नॉन टेक्निकल में यहां पर आप देखोगे 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स का, तो इवन नॉन टेक्निकल का वेटेज ज्यादा है। लेकिन मेरिट जो बननी है कंप्यूटर बेस्ड का शॉर्टलिस्ट जो होंगे आप इंटरव्यू के लिए, दोनों को ऐड करके होगा। मिनिमम क्वालिफाई है थोड़ा बहुत दोनों में अंदर, आप देख सकते हैं। अब बात ये होती है कि सर कैसे अप्रोच करें। देखो टेक्निकल को अगर आप पढ़ रहे हो तो जैसे आप पहले पढ़ रहे हो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि PY प्रीवियस ईयर एनालिसिस का 4 बजे अपने सेशंस पे अपने YouTube पे मैं करा रहा हूं। आपको PYQ 2025 का आज मैंने कराया है, आप देख सकते हो टेक्निकल का लेवल क्या है। अगर मैं 40 क्वेश्चन देखूं ना, इसमें से कम 30 से 32 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। अब घबराना नहीं, न्यूमेरिकल बहुत कंसेप्चुअल होता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। हाँ, इजी भी नहीं होता है, कंसेप्चुअल होता है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन फोड़ दोगे यहां पर। गॉट इट ना। तो आप इसे जैसे कर रहे हो थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेना, ठीक है ना। कंसेप्चुअल लेवल बढ़ा देना, न्यूमेरिकल लेवल बढ़ा देना, क्योंकि यहां पर 60% के आसपास न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। मैं 50 से 60% मान सकता हूं, हो सकता है 30 से 40% भी रहे, बट न्यूमेरिकली अप्रोच आप कर लेना। अब बात होती है कि नॉन टेक्निकल, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स का नॉन टेक्निकल वीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस एग्जाम को जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है वो है आपका IBPS। और IBPS एक्चुअली एक्सपर्टीज है बैंक के PO एग्जाम में, बैंकिंग सेक्टर में एक्सपर्टीज है। मतलब नॉन टेक एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत अच्छी पकड़ है, स्पेशलिस्ट है ये। तो आपके लिए अलग से पेपर नहीं बनाएगा नॉन टेक्निकल। वो जो बैंकिंग के PO के लेवल होते हैं ना, उठा के डाल देगा, रीजनिंग और क्वांट उठा के चिपका देगा वहीं पे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन IBPS पैटर्न ऑफ नॉन टेक्निकल, स्पेशली नॉन टेक्निकल। टेक्निकल तुम कर सकते हो, टेक्निकल जो तुम A लेवल का करते हो, इंजीनियरिंग सर्विस का आप कर लो। PYQ इंजीनियरिंग सर्विस का 5 साल का तुम टेक्निकल में
प्री के क्वेश्चन लगा लो, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन लगा दो, मोर देन सफिशिएंट है। 5 साल के कम से कम लगा दो और कंसेप्चुअल लगा लेना, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन लगा, टेक्निकल सॉर्टेड हो जाएगा आपका। नॉन टेक्निकल में आपको आईबीपीएस पैटर्न में ये सभी खास करके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करना पड़ेगा और अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स आता है, क्योंकि अगर आप इसमें लैग किए तो आप मेरिट से आउट हो जाओगे। तो आपको यहां पर भी अच्छी खासी बढ़त बनानी होगी, आपको यहां पर जितनी नंबर खींचोगे यहां पर भी उतना खींचना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा तुम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में नंबर लाओगे उतनी हाई चांसेस है फाइनल मेरिट में एंटर करने का आपका। और मैं आपको बता दिया आईबीपीएस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे खासे प्रैक्टिस करना है, 1-2 से नहीं, रीजनिंग भी करना है, क्वांट भी करना है, इंग्लिश भी लगाना है, जीके जीएस भी लगाना है, ये सभी सेगमेंट लगाना है। गॉट इट ना? तो चलिए ये आपको क्लियरिटी हो गया, नॉन टेक्निकल का पता चल गया आपको कैसे करना था। आईबीपीएस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करना है, वो कहां मिलेगा मैं बता भी दूंगा, कैसे करना है वो भी करा दूंगा। टेक्निकल करा रहा हूं, चल रहा है, ठीक है ना। वाईटी पे 4 बजे मैं पीवाई की करा रहा हूं, ठीक है ना, आप देख सकते हो वहां पर। सर इसका सिलेबस क्या है टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का तो मैंने बता दिया, सिलेबस क्या है। तो इसके आपने जहां फॉर्म फिल किया होगा ना बच्चे ओएनजीसी का, वहां पर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सिलेबस इन्होंने रिलीज किया है। देखिए ये रहा सिलेबस, आपको देखने को मिलेगा। कहां गया? ये रहा ना, यस सिलेबस आप देखोगे ये रहा सर, दिस इज व्हाट सिलेबस। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, देखो सभी ब्रांच के लिए आया हुआ है। अच्छा ब्रांच कौन कौन से है? पेट्रोलियम, कोल टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं अभी बच्चे, नॉन टेक्निकल का तो सॉर्टेड है, पेट्रोलियम का, मैकेनिकल का, केमिकल का, इंडस्ट्रियल का, जूलॉजी का। चलिए देखते हैं, ये देखो आपको दिखेगा, ये पेट्रोलियम का दिखेगा, पेट्रोलियम का लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल, ये मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है। इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप कर भी रहे होंगे क्योंकि कोल इंडिया में है, कोल इंडिया CIL MT 2026 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। उम्मीद करते हैं मोस्टली वही भीड़ होगी जो कोल इंडिया वाली भीड़ है, ठीक है ना, वही कैंडिडेट यहाँ पर भी भर रहे होते हैं, तो मोस्टली ये आप कर रहे होंगे। पेट्रोलियम का आप देख सकते हो, पेट्रोलियम कैंडिडेट सिलेबस को देख, एक मिनट, ये पेट्रोलियम हो गया। अच्छा आप देखो ये दिस इज व्हाट, ये किसका है? दिस इज व्हाट मैकेनिकल का। मैकेनिकल में देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिजाइन है, हीट ट्रांसफर है, थर्मोडायनेमिक्स है, पावर प्लांट है, मटेरियल साइंस है, पूरी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, ठीक है ना, और इन्वेंट्री कंट्रोल, ये पूरा एप्लीकेशन इन ऑयल एंड गैस बिजनेस, ये एक्स्ट्रा ऐड किया, तो एक्स्ट्रा मैं वाईटी पे ही करा दूंगा आप लोगों को, इसको आपको इधर उधर नीड नहीं पड़ेगी, मैं आपको अच्छे से करा दूंगा जो एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो सभी टॉपिक इन्होंने बाकायदा ऐड किया हुआ है, तो आपको कवर करना है, ठीक है ना, इन सभी को कवर करना है जितने भी सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो सर क्या पॉसिबल है 40 से 50 दिन के अंदर? जी हाँ ये पॉसिबल है, अगर स्ट्रक्चर्स मैनर में आप पढ़ोगे। टेक्निकल के लिए ये सभी आपको पढ़ना है, ज्यादा डोमिनेंसी फ्लूइड की है, थर्मल साइंस के, हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन, फ्लूइड पावर प्लांट के क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, आईसी इंजन के क्वेश्चन, आरएसी के क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के एनालिसिस किया है तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज कम है, तो पहले आपको थर्मल पोर्शन, फ्लूइड पोर्शन, स्वम पोर्शन निपटाना है, ठीक है ना, इस ऑर्डर में करिए, ठीक है ना। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या चाहे तो एक 40 से 50 दिन के अंदर एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कीजिए एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन और विजिट कीजिए, तो आपको वहां पर सब कुछ देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बच्चे, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, आप जाएंगे यहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा, आप कोर्सेज में जाइएगा, ठीक है ना, आप कोर्सेज में जाओगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको दिख लो। तो ओएनजीसी का बहुत ही क्रिप्स आप देखोगे, बहुत ही क्रिप्स, दैट इज ओएनजीसी कैप्सूल कोर्स आया है। कैप्सूल कोर्स क्यों बोल रहे हैं सर? रीजन बिहाइंड की 50 दिन का ये करिकुलम है, 50 दिन के अंदर हमें करेक्ट करवाना है एग्जाम बच्चों को, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्स मैनर्स में पढ़ाना होगा, इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़ानी होगी, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। टेक भी हमें एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में, और नॉन टेक तो बिल्कुल आईबीपीएस पैटर्न में ही कराया जाएगा, चाहे रीजनिंग, क्वांट, जीके जीएस या इंग्लिश हो। आप इस कैप्सूल बैच में एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है अभी इस टाइम। सर कितना कॉस्ट लगेगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर, आप क्लिक करेंगे जब भी आप परचेज करें तो आपको यहां पर अभी ऑफर चल रहा है 1000 का, आप जैसे ही लगाएंगे कूपन कोड तो ये हो जाएगा 1499 का। 1499 इज नॉट अ बिग अमाउंट, आप जाके वहां एनरोल कर सकते हैं। 1499 ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड टाइम पीरियड के लिए है, और कल से क्लास 21 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है, एनरोल कीजिए और कल क्लास लाइव में आइए और हम देखते हैं कैसे इन चीजों को आगे प्रोसीड करते हैं।
तो ठीक है ना, इसके अंदर टेस्ट सीरीज होगा, मॉक पेपर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, जितनी भी चीजें हो जाती है चाहे टेक हो या नॉन टेक, ऑल आर इंक्लूडेड ऑन इन दिस बैच। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड बाय।